दोस्तों तस्वीर में नजर आने वाले इस आदमी को जरा गौर से देखें। ये आदमी ना तो कोई नशाई है और ना ही कोई गैंगस्टर, बल्कि ये दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन आदमियों में से एक और एशिया के मुल्क थाईलैंड का बादशाह वाजिरलांगकॉर्न है, जिसे आम जुबान में किंग रामा द 10th या फिर किंग माह के अलावा और बहुत से नामों से पुकारा भी जाता है। दोस्तों 70 बिलियन डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 12,44,000 करोड़ रुपए का मालिक ये आदमी आज दुनिया भर में बहुत जबरदस्त और अमीराना शाही स्टाइल की जिंदगी गुजारने की वजह से काफी मशहूर है। इसके अलावा भी ये बहुत उल्टी सीधी हरकतें करने की वजह से और ठरकी होने की वजह से भी खबरों की जीनत बनते हैं। किंग माह आज तकरीबन पूरे 70 साल के हो चुके हैं, मगर बंदा जिंदगी का सही मजा लेना इनसे सीखे। टैटू से भरी ये शाही शख्सियत आए दिन किसी न किसी वजह से खबरों की सुर्खी जरूर बन रही होती है। किंग माह आज दुनिया के सबसे अमीर मोनार्च हैं और इनकी नेटवर्थ 70 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। वो साल 2016 में अपने बाप के मरने के बाद थाईलैंड के हुक्मरान बने। वो अपनी शौक और चंचल आदात की वजह से कोई बादशाह नहीं बल्कि एक बैड बॉय लगते हैं, जो नौजवान लड़के और लड़कियों वाले भी फैशन आजमाते रहते हैं। टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आपको थाईलैंड के बादशाह किंग माह के बारे में कुछ जबरदस्त शौक और चंचल हकाइक बयान करने जा रहे हैं। और अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों किंग माह 28 जुलाई 1952 को बैंकॉक के शहर में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम किंग भूम्योल अदोलजेज है, जबकि इनकी वालदा का नाम क्वीन श्रीकित था, जो कि इनसे पहले थाईलैंड के हुक्मरान भी थे। आपको ये जानकर काफी हैरत होगी कि इस बादशाह का असल पूरा नाम ये स्क्रीन पे इस वक्त लिखा हुआ आ रहा है, जिसे जब आपको टाइम मिले तो आप खुद पढ़ लेना। और इसके अलावा इनके बहुत से शाही अलकाब भी हैं, जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इनको रामा द 10th इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये इस नाम के 10वें हुक्मरान हैं। इन्होंने अपनी पूरी तालीम यूरोप और अमेरिका के स्कूल और कॉलेजों से हासिल की। इन्होंने रॉयल मिलिट्री कॉलेज डंट्रोन कैम्ब्रा ऑस्ट्रेलिया से फौज की और आर्ट की 2 डिग्रियां भी हासिल की हैं। 26 साल की उम्र में इन्होंने 15 दिनों के लिए मॉन्क की इनकी एक साधु की जिंदगी भी गुजारी है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों किंग माह ने अपनी पढ़ाई खत्म करके रॉयल थाई आर्मी को एक माहिर पायलट के तौर पर ज्वाइन किया। वो न सिर्फ आर्मी की इंटेलिजेंस का हिस्सा भी रहे हैं, बल्कि नॉर्थरोप F5, F-16 और बोइंग 737 और बोइंग 400 के पायलट भी रह चुके हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों रंग रलियां मनाने में इस बादशाह का तो कोई जवाब नहीं, बल्कि ये तो रैप गॉड बादशाह को भी पीछे छोड़ सकते हैं। किंग माह अब तक ऑफिशियल तौर पर 5 शादियां कर चुके हैं और इन्होंने 20 से ज्यादा कॉन्क्यूबाइंस यानी कि लौंडियां भी रखी हुई हैं। वो दुनिया में जहां भी जाते हैं अपना प्राइवेट रॉयल हरम अपने साथ हर जगह लेकर जाते हैं। वो पूरा 2020 साल जर्मनी के एक शाही होटल में रहे और वहां अपनी 20 लौंडियों और एक बीवी के साथ रहे। और थाईलैंड की हुक्मरानी भी जर्मनी से ही करते रहे, जिसकी वजह से थाईलैंड और जर्मनी में बहुत हंगामे हुए और हुकूमत गिराने की कोशिशें भी की गयी। साल 2009 में किंग माह और इनकी तीसरी बीवी श्री रामसी स्वादे की एक वीडियो मंजर आम पे आई, जिसमें नौजवान मलका ने सिर्फ एक जी स्ट्रिंग पहन रखी थी, यानी कि वो तकरीबन पूरी बरहना ही थी। किंग माह को थाईलैंड के कानून की वजह से एक खास किस्म का अस्तना भी हासिल है, जिसकी वजह से इनके खिलाफ बात करना और इनको क्रिटिसाइज करना कानूनन जुर्म है। इसलिए बेचारे इनके मुल्क के लोग इनके खिलाफ कुछ बोले तो भी फंसेंगे ही। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों किंग माह की पहली शादी साल 1977 में अपनी कजन स्वाम स्वाली किती काकरा से हुई, जिनसे इनकी एक बेटी भी थी, जो कि आज एक सफीर है और जरूर आगे चल के थाईलैंड की अगली हुक्मरान भी यही लड़की होगी। इसके बाद इन्होंने एक नौजवान अदाकारा योवा दीदा से मरासिम रखे और फिर इनसे भी शादी कर ली। इस तरह से बादशाह सलामत की 5 नाजायज और जायज औलादे हैं और साल 1996 में बादशाह ने इनको भी तलाक दे दी कि ये औरत लूज कैरेक्टर है। इसके बाद बादशाह को फिर चैन न आया और इन्होंने साल 2001 में श्री रामसी स्वादे नाम की एक आम खातून से शादी की और इनसे इनका एक बेटा भी हो गया। मगर शादी के 13 साल बाद इस ठरकी बाबा जी ने इस लड़की को भी छोड़ दिया और फिर इन्होंने अपनी फौज की 2 नौजवान लड़कियों से भी शादी की, जिनमें से एक इनकी पर्सनल बॉडीगार्ड भी रह चुकी है। इन दोनों के नाम सुथीदा तेजी और सनीनत वोंगवार पारखदी है। फैक्ट नंबर 5, किंग माह की उल्टी सीधी हरकतें आए दिन खबरों में आती रहती हैं। जब वो जर्मनी गए तो अपनी बीवी के साथ 20 लौंडियां भी लेकर गए और जर्मनी में वो एक बार लोगों को
क्रॉप टॉप पहने हुए नजर आए, जो कि आमतौर पर नौजवान लड़कियां पहनती हैं। इस पर सोने पे सुहागा के इनके और इनकी बीवी का पूरा जिस्म नीम रंगा नजर आया और इस तरह इस दिन सारी दुनिया को पता चला कि थाईलैंड के बादशाह और मलका दोनों का जिस्म टैटूज से भरा पड़ा है। साल 2019 में अचानक बादशाह सलामत को एहसास हुआ कि इनकी 5वें नंबर की बीवी न सिर्फ बदतमीज औरत है जो कि इनकी और इनकी पहली बीवी की इज्जत नहीं करती, बल्कि वो हर वक्त साजिशों में भी अव्वल नंबर पे रहती है। इन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपनी छोटी बीवी को महल में बुलाया और इसको जमीन पर लिटा कर दुनिया के सामने बेइज्जत करवाया और इसके बाद इसको महल से बाहर निकलवा कर इसके तमाम रॉयल और मिलिट्री टाइटल्स इससे वापस ले लिए। एक साल बाद बादशाह का मूड बदल गया या फिर शायद इनको अपनी कम उम्र बीवी की याद सताने लगी। इन्होंने इन्हें न सिर्फ वापस बुला लिया बल्कि इनके तमाम एजाज भी इन्हें वापस कर दिए। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, साल 2016 में जब बादशाह किंग महा के वालिद इस दुनिया से कूच कर गए तो बादशाह ने पूरे 3 साल अपने साथ पूरे थाईलैंड मुल्क को भी अपने बाप का सोग मनवाया और 3 साल बाद यानी कि 2019 में आकर उन्होंने सर पर ताज रखा। इनकी ताजपोशी का इवेंट थाईलैंड की तारीख का सबसे बड़ा त्योहार साबित हुआ, जिस पर पूरे मुल्क में खूब हल्ला गुल्ला हुआ और शाही खजाना भी काफी बर्बाद हुआ। इनकी ताजपोशी के मौके पर 10,000 अफराद की एक फौज हाथियों पर बैठकर शाही महल के इर्द गिर्द 7 घंटे तक मार्च करती रही। इस सब पर मुल्क की गवर्नमेंट का कुल $31 मिलियन खर्चा आया। इसके अलावा बादशाह की ताजपोशी जिस ताज से की गई वो 8 किलो वजनी सोने का एक ताज था, जिस पर हीरे और जवाहरात भी लगे हुए थे और इसी मौके पर इन्होंने अपनी चौथी बीवी सुथीदा से शादी भी की, जो कि बहुत अरसा बादशाह की बॉडीगार्ड भी रह चुकी है। चंद माह बाद ही बादशाह ने आर्मी की एक नर्स सनीनत वोंगवार पारखर से शादी भी की। आज वो बादशाह के साथ छोटे छोटे लिबास पहनकर हेलीकॉप्टर में उड़ती फिरती नजर आती हैं और कभी कभार तो पूरी दुनिया के सामने हदें ही पार हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, थाईलैंड के सबसे अमीर और ताकतवर तरीन आदमी को मैस साइकिलिंग का भी बहुत शौक है। वो अक्सर साइकिलिंग के मुकाबले शुरू कराने में पेश होते हैं और हमेशा खुद भी इनमें हिस्सा लेते नजर आते हैं। दिसंबर 2018 में उन्होंने बाइक लव एंड वार्मथ नाम के एक इवेंट में हिस्सा भी लिया। बादशाह के साथ इनकी बेटी प्रिंसेस श्री वाना वारवारी नरिर तानाना भी यही शौक रखती हैं और वो भी अक्सर इन मुकाबलों में देखी जाती हैं। साल 2019 में किंग महा स्विट्जरलैंड में एक क्रॉप टॉप पहने साइकिल चलाते हुए नजर आए। उन्होंने ये हरकतें जर्मनी में भी जारी की और यहाँ पर भी वो इंतहाई मुख्तसर से लिबास में अपनी बीवी के साथ सड़क पर नजर आए। बादशाह सलामत ने अपने एक प्यारे कुत्ते का नाम एयर चीफ मार्शल फूफू रखा हुआ था और जब ये कुत्ता मरा तो पूरे थाईलैंड में 4 रोजा छुट्टी की गई। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, थाईलैंड के टर्की शहंशाह किंग महा एक और वजह से भी काफी मशहूर है और वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा और नायाब हीरा भी इन्हीं के पास है। इस हीरे का नाम द गोल्डन जुबली डायमंड है और ये इनके खानदान का विरसा है। ये हीरा 550 कैरेट ब्राउन डायमंड है और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा समझा जाता है। किंग महा के पास $10 बिलियन के बराबर स्टॉक मार्केट के शेयर्स भी हैं, जिनकी वजह से आज वो इतने अमीर हैं। इसके अलावा बादशाह और इनका खानदान सायाम कमर्शियल बैंक और सायाम सीमेंट ग्रुप के भी मालिक हैं। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, थाईलैंड का ये शाही हुक्मरान सुनने में तो कोई मजाक लगता है, मगर दर हकीकत ये इंतहाई चालाक और चालबाज आदमी है। वो पूरा मुल्क खुद ही चलाते हैं, मगर वो अक्सर ना सिर्फ मुल्क में ही नहीं होते बल्कि वो बाहर किसी 7 स्टार होटल में अपनी लौंडियों के साथ मजे ले रहे होते हैं। साल 2019 से लेकर अब तक इन्होंने रोज के रोज कोई ऐसा नया कानून पास करवाया है जिसकी वजह से थाईलैंड में कोई भी इनको छू भी नहीं सकता और जो इनके खिलाफ आवाज उठाने के बारे में सोचता भी है, इसके पूरे खानदान के साथ ही इस बंदे को गायब करा दिया जाता है और थाईलैंड के डेटाबेस से इन तमाम लोगों के मौजूद होने का सबूत भी मिटा दिया जाता है। किंग महा प्यार नहीं बल्कि खौफ और डर को इस्तेमाल करके पूरे मुल्क को गवर्न कर रहे हैं और इस मकसद में वो बहुत कामयाब भी रहे हैं। इन्होंने फौज और सियासत के बड़े बड़े नामों को खिला पिला कर अपनी जेब में कर लिया है और आज थाईलैंड के तमाम ताकतवर तरीन आर्मी जनरल्स, पॉलिटिशियंस, लीडर्स सबके सब इनको यस बॉस कहते हैं और ये आदमी पूरी दुनिया में औरत बाजी करता फिरता है और इसको कोई छू भी नहीं सकता। इसलिए अगर गौर से देखा जाए तो ये नीम पागल और नशई नजर आने वाला आदमी दर हकीकत बहुत चालाक और अय्यार भी है, जिसने अपनी तो जिंदगी आरामदेह सुख भरी रखी हुई है, पूरे मुल्क की कमान भी अपने हाथों में ले रखी है। हमें भी चाहिए कि इस आदमी की बुराइयों को छोड़कर इसकी चालाकियों के मुताबिक अपनी जिंदगी को भी बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि पूरे थाईलैंड में 17,000 घर ऐसे हैं जिनसे किंग महा बादशाह को रेंट जाता है। ये तमाम घर इनके शाही विरसे में आते हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि इनमें से ज्यादातर घर $1 मिलियन मालियत
से भी ज्यादा के हैं। दोस्तों, प्ले बॉय किंग माह के बारे में अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।